हेलो बच्चों, वास्तविक संख्या के अंतर्गत एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो अपरिमेय संख्या के टॉपिक के ऊपर आधारित है। जैसे क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/2 अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परमेय मान लेना है। यहाँ लिखना है माना 1/2 परमेय संख्या, परमेय संख्या है। परमेय है तो 1/2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 बराबर पी बाई क्यू, जहां पी क्यू क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है हमने बता चुका है। इन दोनों संख्या का साहब गुणनखंड एक है, तो ये दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या है। तो हम इसको ये √2 को यहां लेके आएंगे, ये दोनों को ऊपर नीचे कर देंगे, ऐसा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो √2 इधर आ गया, क्यू ऊपर आ गया, पी नीचे आ गया, बराबर √2। फिर ये √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यू बाई पी क्या है? एक परमेय संख्या है। तो यहां वही लिखेंगे, यहां √2 एक अपरिमेय संख्या है जो क्यू बाई पी नॉट इजकल टू 0। जब क्यू बाई पी पर में है तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। पी नॉट इजकल टू 0 लिखा के जो क्यू बाई पी के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तब क्यू बाई पी बराबर √2 यह विरोधाभास प्रकट करता है कि √2 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः फिर 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ्ड। एक बार समझ लेते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन क्या था, सिद्ध कीजिए कि 1/2 अपरिमेय संख्या है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो परमेय मान लेना है। तो हमने माना 1/2 परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो 1/2 बराबर पी बाई क्यू लिख सकते हैं ना। जहां पी और क्यू को हमने क्या माना? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? वह दो संख्या जिसका सार्वभौमिक गुणनखंड एक होता है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको ऊपर ले आया,
इसको नीचे ले आया, ये √2 को इस तरफ लेके आ गया, तो Q/P हो गया बराबर √2 हो गया। तो यहाँ पे फिर √2 क्या है, एक अपर में संख्या है, यहाँ √2 एक अपर में संख्या है जो Q/P के रूप में है। जब Q/P के रूप में √2 एक अपर में संख्या है तो P0 = 0 होगा ना। ये क्या है, Q/P क्या है, यहाँ पे पर में संख्या है, तो P0 यानी कि पर में संख्या में नीचे वाला हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या हमने यहाँ पे P0 = 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तब Q/P बराबर √2, यह विरोधाभास प्रकट करता है कि यानी कि √2 पर में संख्या है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या माना, यहाँ माना था ना 1/√2 पर में संख्या है, यह हमारे मानने का गलत हो गया। अतः 1/√2 एक अपर में संख्या है, यह प्रूव्ड हो गया। बच्चों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हेलो बच्चों, वास्तविक संख्या के अंतर्गत एक लास्ट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम क्या है, परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। परमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q0 = 0 होता है। तो इसके अंतर्गत 3 परमेय है। परमेय 1.5 क्या कहता है, अगर कोई परमेय संख्या x बराबर P/Q है, Q0 = 0 तथा यह शांत है। सबसे पहले जानेंगे शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 10/5 ये पूर्ण रूपेण कट जा रहा है, ये क्या हो गया, पूर्ण रूपेण कट गया तो शांत है। या मान लीजिए 2.11123 आ गया, इससे आगे नहीं गया। कोई संख्या को भाग देने के बाद इतना आ रहा है तो ये क्या है, शांत हो गया। अगर 1 2 3 फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया। शांत अशांत समझ लिए बच्चों। अब दूसरा पर में क्या बोल रहा है, पर में 1.6 जब Q, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। पर में 1.5 क्या है, अगर कोई परमेय संख्या x बराबर P/Q Q0 = 0 है तथा यह शांत है, तब यानी कि शांत है यानी कि एक निश्चित संख्या के बाद कट जा रहा है, तब Q यानी कि ये वाला 2n गुने 5n का गुणांक होना अनिवार्य है। यानी इसके जब शांत है तो Q में हर में 2n गुने 5n यानी या तो 2 रहेगा या 5 रहेगा, दोनों में से एक रहना अनिवार्य है। ये पर में 1.5 का कहने का मतलब ये हो गया। पर में 1.6 क्या है, जब Q यानी कि ये वाला 2n गुने 5n का गुणांक नहीं, यानी कि P/Q में Q में यानी कि हर में 2n गुने 5m दोनों में से कोई नहीं है, तब x बराबर P/Q Q0 = 0, दोनों में से कोई है तब x बराबर P/Q Q0 = 0 शांत संख्या होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। पर 1.6 क्या बोलता है बच्चों, जब Q 2n गुने 5m का गुणांक है, यानी कि मान लीजिए कोई संख्या P/Q के रूप में है और Q में क्या बोल रहा है 2n गुने 5m, यानी कि दोनों में से दोनों है या एक भी है तो चलेगा, तब x बराबर P/Q Q0 = 0 परमेय संख्या है ना, शांत संख्या होगी, यानी कि ये शांत संख्या होगी। अभी एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा बच्चों। पर 1.6 ही क्या बोलता है, जब x बराबर P/Q Q0 = 0, क्योंकि परमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं ना, और Q 2n गुने 5m का ही गुणांक नहीं है, तब x बराबर P/Q अशांत संख्या। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये हर में ना तो 2 है ना ही 5 है, दोनों में से कोई नहीं है, तो ये संख्या क्या होगा, अशांत संख्या होगा। ठीक है ना। एक एग्जांपल हमने लिया, इसी परमेय के ऊपर आधारित है, इसी टॉपिक के ऊपर आधारित है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है
13/3125 परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अशांतावर्ती है, हमको बताना। तो हमें क्या देखना है, हर को देखना है। तो इसको पहले तोड़ देना है, गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3125 है, इसको 5 से अगर भाग देंगे तो 5 छक 30, 1 5 दूना 10, 5 छक 30, 1 5 दूना 10, 25। फिर 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 1 5 दूना 10, 5 तिया नहीं 5 एकम 5, 1 इधर गया, 5 दूना 10, 25। फिर 5 से देंगे तो 5 दूना 10, 25। फिर 5 से देंगे तो 25। यानी कितना बार, 5 के पावर 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं संख्या को, 13/5 की पावर 5। यानी कि क्यू में, क्यू यानी कि हर में 5 आ गया तो ये संख्या क्या हो गया, शांत संख्या हो गया। अगर 5 नहीं आता तो ये संख्या क्या होता, अशांत संख्या हो जाता। पर हमें वही बोलता है ना, जब q 2 के पावर n गुने 5 की पावर n का गुणांक है तब x बराबर p/q, q नॉट इक्वल टू 0 शांत संख्या होगी। तो हमने वही q को तोड़ दिया, गुणनखंड कर दिया, 5 की पावर 5 पे 3125 था, उसको 5 की पावर 5 के रूप में लिख दिया, दूसरा फॉर्म में, दूसरा रूप में। तो ये संख्या क्या हो गया, हर में क्या आ गया, ये p/q के रूप में है, 13/5 की पावर 5। क्यू में क्या है, 5 की पावर 5 है, यानी 5 का गुणांक है। तो हमने क्या अभी पढ़ा था प्रमेय के अंदर, या तो 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। बच्चों 13/3125 को p/q के रूप बदला, 13/3125 को 5 की पावर 5 लिख दिया, हर में 5 की पावर 5 आ गया तथा शांत है। बच्चों वास्तविक से क्या आज पूरा कंप्लीट हो गया। और अगर आपको अभी तक के वीडियो में कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं है, ऐसे तो हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया। अब कोई भी बुक उठा लीजिए, एनसीईआरटी उठा लीजिए, भारतीय वन उठा लीजिए, लुसेंट उठा लीजिए, कोई भी प्रकाशन का आता है हिंदी मीडियम का उठा लीजिए, एक भी बुक आपको नहीं बचेगा। और आने वाला सेशन बहुपद का आने वाला है। बच्चों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।